कर रहा हूँ, इसकी डेप्थ क्या है। हमारे साथ शहर रजा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रेसिडेंट ने कहा कि दरियाई सिंध से नहर निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जो महफूज शहीद कैनाल है, इसमें तो लग नहीं रहा कि कोई वजह है कि इसके ऊपर कोई इतराज़ हो। अच्छा, नहर पे बात करने से पहले भी 2 दफ़ा उनकी स्पीच में ये था कि वफाक को चाहिए कि अगर मुल्क में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो प्रोविंसेस को साथ लेकर कंसेंसस से सारे फैसले करें। ये 2 दफ़ा वजाहत से कहा गया। और देखें, मैं एक बात कहना चाहती हूँ और वो ये है कि आपके सवाल का भी जवाब दूँगी। उमर अयूब साहब बहुत जज्बात में थे। शायद उनको याद नहीं कि वो अपने दौर में भी ना एनएफसी कर सके और ना ही सीसीआई बुलाया जाता था उनके दौर में, और ना ही एनईसी जिसकी कम से कम साल में 2 मीटिंग होनी चाहिए, उसको उन्होंने कभी बुलाया। बड़े मसाइल हुए जब इस्तेकाम फ़ंड जो होता है सूबों का, उसको भी नहीं दिया गया, तो फिर केपी से आवाज़ आई और फिर बड़ी मुश्किलों से एक दफ़ा सीसीआई बुलाई गई। तो एक तो पहले वो तारीख सही कर लें। मई 2016 में एनएफसी जो था वो ड्यू था, ना नून लीग ने किया और न ये कर सके, सिर्फ हमने किया था। तो थोड़ा सा ये है कि संभल के चले। दूसरी बात जो उन्होंने कही, सदर जरदारी की, नहीं रहे आप, हाँ, नहीं, हम कैसे बेच सकते हैं। पहली बात तो सबको ये समझनी चाहिए कि पानी पे हक ही जो है यूनिवर्सली वो लोअर राइपेरियन का है। और हमारे यहाँ जो तरबेला का गेट 5 और ये सब है, उधर सारी कंस्ट्रक्शन नीड है, तो ये पानी इधर उधर भी ज़ाया होता है। कभी सिंध को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिलता और ना वक्त पे मिलता है। हमारे यहाँ रबी की फसल पहले होती है और हमें पानी पहले चाहिए होता है, लेकिन कभी नहीं मिलता। और हमेशा हमारे यहाँ इस पे वफाक से मसला रहता है। तो ये बात आपकी ठीक है कि ठीक है पानी इधर है, क्योंकि अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आपको भी साथ मिलाया जाए, लेकिन अगर आप अखबार पढ़ें पिछले महीने का, उसमें ये है कि पिंडी में 5 साल से गंदम की फसल नहीं हुई क्योंकि पानी नहीं है। सदर्न पंजाब में जो है काश्तकार मसाइल का शिकार हैं क्योंकि पानी नहीं है। तो पंजाब के ज़रूरी इलाकों के लिए तो पानी है नहीं, तो पंजाब का कौन सा शेयर आप उधर दे रहे हैं? सदर्न पंजाब में लगाई जा रही है। मतलब ये कि आपके पंजाब में आपकी ज़रूरी ज़मीनें गंदम तक नहीं पैदा कर पा रही, पिंडी में नहीं पैदा हुई, कहीं नहीं हुई, तो पंजाब में तो ऑलरेडी पानी नहीं है, तो आप कहाँ से पानी दे रहे हैं? तो सिर्फ एक दरियाए सिंध ही तो है ना जिससे आप सारे मुख्तलिफ केनाल्स वगैरह निकालते हैं और उसके बाद वो फिर पंजरत के मुकाम पर आता है और ये सब होता है, तो आप कहाँ से पानी ले रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हरकतें वही हैं जो मुशर्रफ ने करनी चाहिए थी और हम पे पानी बेचने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनका जो मैनिफेस्टो है 2018 का पीटीआई का, उसमें पेज नंबर 29 निकालें, ये लोग कालाबाग डैम के हामी हैं। हमने मुशर्रफ को भी कालाबाग डैम बनाने नहीं दिया। हमारे सिंध में पहले ही पानी की कमी है। जो हमारा बदीन का इलाका है वहाँ पे डेल्टा नहीं बन रहा, इतना मसाइल हैं, गाँव के गाँव खुश्क हो गए हैं। तो ये इरसा फैसला कर लेगी। और इरसा में पहले मसला हमारा ये चल रहा था कि इसकी जो है चेयरमैनशिप वो रिवॉल्व होती थी। जब सिंध की बारी आती थी तो कहते कि सिंध का अगर चेयरमैन लगा देंगे तो सिंध का एक मेंबर भी होगा तो 2 वोट हो जाएंगे। तो भाई हर सूबे के वक्त में यही होता है ना। तो इसमें सूबे ने जब मना किया है, मुखालफत की है और हम लोअर राइपेरियन है, तो आप कैसे जो है ये फैसला ले सकते हैं? ये मंसूबा कभी कैबिनेट में भी नहीं आया। और ना कैबिनेट से साइन होके जरदारी साहब के पास गया। तो सोच समझ के बात करें, हम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उमर अयूब बड़ी डिटेल में आपने बता दिया। आपने उमर अयूब की बात के ऊपर खास तौर पे कमेंट किया, क्योंकि आपने सुनवाई थी तो मैं यहाँ से जवाब दे सकती हूँ। शौकत यूसुफ ज़ई साहब मौजूद है, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपने डिटेल में सुनिया कि असल में इतराज है क्या। आज प्रेसिडेंट ने भी कहा कि वफाक के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन जो पीटीआई ने आज एहतजाज किया है, जिसको गैर संजीदा कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, इससे क्या रजिस्टर हुआ? शौकत यूसुफ ज़ई साहब, मतलब सिर्फ शोर था, क्या फायदा हुआ? प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो स्पीच करने आते थे, तो इसी तरह इनका भी यही है, ऐसे ही करते थे, लेकिन वो भी अच्छा नहीं था। ये अपोजिशन का हक होता है कि ये जो प्रेसिडेंट है या जो हुकूमत है ये जायज़ नहीं है। और प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा न्यूट्रल होकर बात करता है, लेकिन चूंकि दोनों तरफ दोनों विकेट पे खेल रहे थे, जरदारी साहब एक तरफ कह रहे थे कि मुल्क पे
तरक्की हो रही है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि ये हो रहा है। तो वो उनकी समझ ही नहीं आ रही थी वो स्पीच में कहना क्या चाहते हैं और गिला किससे करना चाहते हैं। खुद हुकूमत में बैठे हैं सारे, कहते जी हम तो हुकूमत में नहीं है, उनकी वजह से हुकूमत खड़ी है और गिले करते हैं कि जी हमारा पानी जो है वो रोका जा रहा है। भाई आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं अपने लिए वो तो आपको मिल रहा है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो सिंध के आवाम को नहीं मिल रहा है, तो उस पर आप गिले शिकवे सरेआम करना चाहते हैं, आप करते रहें। कालाबाग डैम की आपने बात की, भाई हम तो हमेशा से ये कहते रहे कि डैम बने, क्योंकि ये इसी से तरक्की होगी। अगर कालाबाग डैम मुतनाज़ा है तो दूसरा डैम बनाया जाए। हम तो ये तो नहीं कहते रहे, आप सारी जिंदगी कम से कम अगर आप हिसाब लगाएं तो 4-4 बारियां ले चुके हैं। 4-4 बारियों में इनको ये तौफीक नहीं हुई कि अगर कालाबाग डैम मुतनाज़ा है तो दूसरा डैम शुरू करें। अगर इजाजत है शौकत साहब, एक इजाजत मुझे दे दें सवाल की। आपने कहा 4-4 बारियां, तीसरी बारी तो अब पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी भी है। सो कल जो पेशावर से मुंतखब होने वाले PTI अरकान, सीनियर रहनुमाओं, तंजीमी अरकान की मीटिंग हुई, उन्होंने KP हुकूमत की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया। ये क्या मसला है? वो खैर वो तो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, वो एक इशू है पार्टी के अंदर, उसको जाहिर है पार्टी का डिसिप्लिन जो होगा वो तो पार्टी अब खुद देखेगी। बट आप एग्री करते हैं, आप भी एग्री करते हैं कि सही कारकर्दगी नहीं है KP में? नहीं, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, कारकर्दगी है। अगर कारकर्दगी ना होती तो अलीमीन गंडापुर साहब इतने अरसे तक नहीं रह सकते थे वज़ीर आला। देखिए उनसे लाख इख्तिलाफ किया जाए, लेकिन उन्होंने जो इक़दाम उठाए, अब ये चीज़ है जो उनसे हमारा इख्तिलाफ, वो ये है कि भाई आप एक काम करते हैं उसकी पब्लिसिटी क्यों नहीं करते। वहां पे मरियम नवाज जो है वो किसान कार्ड और पता नहीं क्या कार्ड, ये सारे बुज़दार के दौर में हो चुके थे। उनको नए रंग बदल के कि जी ये मेरा मंसूबा आ गया जी, ये जो नौजवानों को, यूथ को जो हम कर्जे दें, ये जी मेरा मंसूबा आ गया जी, तो सारे हो चुके हैं। इसमें कौन से नया है? सेहत कार्ड के साथ इन्होंने क्या किया हमारे साथ, हमने तो OPD तक फ्री कर रहे हैं और ये वहां से उन्होंने और वहां से कम कर दिया। कब तक OPD फ्री कर रहे हैं बता दें जरा, हम आ जाते हैं किसी हॉस्पिटल में। देखिए अभी तो स्टार्ट लिया है इस यहाँ से 2 हॉस्पिटल से स्टार्ट लिया है और वो शायद उसके बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं, ट्रायल के बुनियाद के ऊपर। ठीक है, बाकी तो देखिए जितने भी अमराज बड़े गुर्दे से लेके लिवर से जितने भी हैं, वो हार्ट के सर्जरी रोजाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 30 अरब रुपए अब तक हम खर्च कर चुके हैं 11 महीनों में। तो ये होता है अवामी फलाई मंसूबे। फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो बहुत सारे स्कीमें ऐसे किए हैं जो माजूरों के लिए, जो एजेड लोगों के लिए, तो ये होता है एक फलाई रियासत का काम। बहरहाल ये एक खिलाफ है कि वो पब्लिसिटी नहीं कराते, जबकि ये होना चाहिए। बाकी ये जो बड़े दावे आप देखें, 2 सालों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। ये किसको तरक्की कहते हैं? आपकी दहशतगर्दी की ये हालत है। अगर नंबर से लेके नंबर 2 पे आ गए। अगर दोबारा हम उस क्वेश्चन को क्लियर कर लें जहाँ से मैंने आगाज किया था, मैं आपकी बात में एक और सवाल आई थी। सो PTI क्या पीपल्स पार्टी का साथ देगी? क्योंकि आपके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा नहरों के मामले पर सिंध का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। सो इस इशू पे फिर अब आप पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं, हम सिंध के आवाम का साथ दे रहे हैं। और हम जो है ना, हम चाहते हैं कि ज्यादती ना हो, एक सूबा दूसरे के साथ ज्यादती ना करे। ठीक है, बराबरी की बुनियाद पर रहना है और हम एक फेडरेशन को इंटेक रखना चाहते हैं। बदकिस्मती से ये जो हुकूमत है जिनके पास, दोनों के पास मैंडेट नहीं है, ये हालात ये सूबाइयत को हवा दे रहे हैं और अपने मकासद तो इन्होंने हासिल कर लिए। ठीक है, किसी ने सरे माल बना लिया, किसी ने मेफेयर पता नहीं क्या क्या कर लिए। अब जो ये सूबाइयत का रंग दे रहे हैं ना, ये सूबा ये कर रहा है, ये बहुत खतरनाक है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, क्या पंजाब पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो सिंध के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये गलत बात है। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। अगर बाकायदा जो है एक बजट एलोकेट किया गया है और ये मंसूबा दिया गया है 4.1 से जो है हुआ है, तो इस पे आवाज बुलंद करना सुबाइयत तो नहीं है। इजाजत दें और बात सुने, सिंध के अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, हमारे यहाँ का कोई बागी उठ के ये नहीं कह रहा कि हमारी भी इतनी सीटें फॉर्म 47 की हैं दूसरों को नाम रखने की। राइट, अगर इजाजत है कौसर काज़मी साहब, वैसे ये जो फॉर्म 47 वाली सीट है इस पर जरूर कमेंट कर लीजिएगा, बट द क्वेश्चन इज कि दरियाई सिंध से नहर निकालने पर आज प्रेसिडेंट ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, अभी शहर रज़ा ने डिटेल में बता दिया। सो जो महफूज शहीद किनाल है उस पर आपको लगता है कि इतराज जेन्युइन है या कोई और इसके अलावा बात है जिसमें आपको लगता है कि इतराज है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। प्रिया, सबसे पहले तो मैं शौकत साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। शौकत साहब ने अभी कहा जी कि बार बार ये बुजदार के मंसूबों की बात करते हैं। अगर कोई और बंदा ये बात करे ना तो बड़ा मुझे अजीब और हैरत भी ना हो इस बात पे, लेकिन शौकत साहब से जब जीरक इंसान इस तरह बात करके बुजदार के हवाले से ये बात करेंगे तो भाई ये सोशल मीडिया की खबरें हैं और जो यूट्यूबर और यूट्यूबर्स हैं वो तो ये कहते हैं अपने व्यूवरशिप के लिए, अपनी सब्सक्रिप्शन के लिए कि ये मंसूबे बुजदार के थे। एक मंसूबा होता है जिसका ऐलान किया जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो सोच रहे हैं। हाँ, सोचने के हवाले से अगर आप वो मंसूबे बुजदार साहब से मुंसलिक कर दें तो ये दयानतदारी नहीं होगी। नहीं, बट कौसा काज़मी साहब, ब्लूप्रिंट तो फिर वहीं से आया, उस मंसूबे का ब्लूप्रिंट आपने उनकी सोच से लिया, लेकिन ठीक है आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं फ्रिया, आप देखें ना किस तरह हमने उनकी सोच पे अमल किया भाई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कौन से बुजदार के दौर में स्कॉलरशिप दिए गए स्टूडेंट्स को जनूबी पंजाब की कौन सी बंजर जमीनों पे जाके झींगा फार्मिंग हुई? हाँ हुई थी, ख्याल नहीं रखा गया था, वो खत्म हो गई। कहां पे अपना छत, अपना घर दिया गया? क्या आप 50 करोड़ और 50 लाख घरों वाला मंसूबा जिस पे खान साहब कहते थे हम अभी सोच रहे हैं और हम अभी सीख रहे हैं, मंशूर के अंदर जाके ये ऐलान हुआ था, अमल दरामद नहीं हुआ था।